दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा सर्टिफाइड योगा टीचर एक्यूप्रेशर में एमडी हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आदरणीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी गो डायमंड सीरीज के सेकंड एपिसोड में ये बता रहे हैं कि डायमंड बनना नंबर का खेल है। गो डायमंड इज ए गेम ऑफ नंबर्स। किस प्रकार टीम बनानी है, सारी बातें इस वीडियो में बता रहे हैं। आपको यदि आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आज का जो विषय है, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो विषय हमने चुना है गो डायमंड, ये कैसे विषय परमात्मा ने मेरे को टच किया और परमात्मा के क्या संकेत मुझे मिले और इस विषय पे कितना गंभीरता से हमें काम करना है, ये कोई नारा नहीं। और मैं जब भी किसी अभियान को, परमात्मा जब मुझे कोई भी चीज़ के बारे में टच करते हैं, तो जैसे पहले 1 करोड़ लोगों को कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है, वो आया। फिर उसके बाद में 5 करोड़ लोगों को गामा ओरिजिनल पहुंचाना है। तो गामा ओरिजिनल तो मैंने जहाँ तक स्टडी किया है, मतलब जितना मैंने गंभीरता से इस प्रोडक्ट के बारे में अध्ययन किया है, और पहला प्रोडक्ट है जिसके लिए मुझे इंटरनेशनल लेवल पर जाकर अध्ययन करना पड़ा, क्योंकि और पूरे वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज को मैंने स्टडी किया, मतलब पूरे वर्ल्ड में, मतलब पूरी दुनिया में बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया के ट्रेडिशनल मार्केट और पूरी दुनिया के डायरेक्ट सेलिंग के मार्केट। देखो आरसीएम के पास जितने भी प्रोडक्ट हैं वो लाजवाब प्रोडक्ट हैं, मतलब एक से एक प्रोडक्ट लाजवाब प्रोडक्ट है। लेकिन गामा ओरिजिनल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लाजवाब से भी सुपर लाजवाब है, क्योंकि बाकी के हर प्रोडक्ट का मार्केट में लाजवाब होते हुए भी मार्केट में उसका कोई न कोई विकल्प मौजूद है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट मौजूद है। वो किसी का कम प्राइस में मौजूद है, किसी का ज्यादा प्राइस में मौजूद है, कोई किसी दूसरी डायरेक्ट सेलिंग में भी अवेलेबल है, भले ही वो वहाँ महंगा है, हमारे यहाँ सस्ता है। लेकिन गामा ओरिजिनल का दूर दूर तक ना ट्रेडिशनल मार्केट में ना डायरेक्ट सेलिंग के मार्केट में पूरे वर्ल्ड लेवल पे कोई विकल्प ही मौजूद नहीं है, कोई अल्टरनेट भी मौजूद नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केट में जहां पर इसके विकल्प मौजूद है वो इससे कम एमजी के इतने महंगे दामों में है कि वो इसके कंपैरिजन में दूर तक खड़े नहीं। प्योरिटी के मामले में, क्वालिटी के मामले में गामा ओरिजिनल लाजवाब प्रोडक्ट है। और ये मैंने अपनी गंभीर स्टडियों में, मैंने क्लिनिकल ट्रायलों के मामले में, रिजल्टों के मामले में, अपनी इस यूनिकनेस के मामले में और भारत की ज़रूरतों के मामले में जितना मैंने गामा ओरिजिनल को स्टडी करने का प्रयास किया, मैं कहते हैं कि समुद्र में जाते जाओ मोती मिलते जाते हैं, उतना ही मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में ये देखा कि ये एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जो हमें यूनिक बना सकता है। ये एक ऐसा नॉन कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है जो हमें नॉन कॉम्पिटिटिव, जिनको भी इस दुनिया जहान में अपनी यूनिक पहचान बनानी है और जिनको भी इस दुनिया जहान में अपने आप को टॉप लेवल पे जाना है, उनको गामा ओरिजिनल को पकड़ लेना चाहिए। आज ये शुरुआत है। जैसे हेल्थ गार्ड जब आया तो हेल्थ गार्ड उस समय यूनिक प्रोडक्ट था, तो हेल्थ गार्ड के विकल्प मार्केट में मौजूद हो गए। हेल्थ गार्ड जब आया तो वो यूनिक प्रोडक्ट था और आज उसने हमारे बिजनेस को इतना एस्टेब्लिश कर दिया, इतना लॉक कर दिया कि हम सिक्योर्ड फील कर रहे हैं। आज हमारे डिपो चल रहे हैं तो वो हेल्थ गार्ड की वजह से चल रहे हैं, क्योंकि हमारी ट्रकें तभी लग पाती है जब उसमें हेल्थ गार्ड का ऑर्डर हो। हमारे टोटल बिजनेस टर्नओवर का 35 से लेकर 40% हिस्सा हमें हेल्थ गार्ड कवर कर देता है, और जिस पर हमें कोई काम नहीं करना पड़ता। और उसी हेल्थ गार्ड में से निकला हुआ 100 गुना ताकतवर तत्व जिसका कोई मार्केट में कंपटीशन अवेलेबल नहीं है। और ये भारत के 60 करोड़ लोगों की, जैसे हेल्थ गार्ड जन जन की जरूरत था, गामा ओरिजिनल भी जन जन की जरूरत है। इसकी अवेयरनेस को फैलाने की जरूरत है, इसको दूर दूर तक पहुंचाने की। लेकिन ये आपके लिए ऐसा स्मार्ट वर्क है जो आने वाली सदियों तक आपको दुआएं दिलाता रहेगा और आपके बिजनेस को ग्रो करता रहेगा। और इसकी यूनिकनेस, इसकी नॉन कॉम्पिटिटिवली, मतलब ये सारी चीज़ों को मैंने गंभीरता से, इसलिए मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि गामा ओरिजिनल पे आपका फोकस आना चाहिए।
आपकी टीम में गामा ओरिजिनोल का परसेंटेज जितना बढ़ता जाएगा, आपका यूनिक बिजनेस उतना बढ़ता जाएगा। आपके बिजनेस में गामा ओरिजिनोल का शेयर परसेंटेज जितना बढ़ता जाएगा, एडिशनल बिजनेस आपको, यानी अब आपको एक्स्ट्रा ग्रोथ करनी है, एक्स्ट्रा कमीशन लेने हैं, तो वो आपके पास एक प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनोल। क्योंकि अगर वही बिजनेस एफएमसीजी से बढ़ाओगे तो एफएमसीजी तो अल्टरनेट भी है, लेकिन गामा ओरिजिनोल आपको, मैं आज की तारीख में जितने भी कार्निवल होते हैं उस कार्निवल की बास्केट में कस्टमर का पहला बिल गामा ओरिजिनोल का काटता हूँ, उसके बाद उसको एफएमजी की तरफ ट्रांसफर करता हूँ। और उसके परिणाम ये है कि अभी मैंने मतलब भिलवाड़ा में शॉपिंग कार्निवल किया तो 3 लाख की सेल करी टोटल, और 1,10,000 की सेल उसमें से गामा ओरिजिनोल की थी। आप सोचिए 3 लाख में अगर मैंने 33% गामा ओरिजिनोल की बिक्री करी है, तो वो बाकी की बिक्री को भी बढ़ा के गया। 2 गामा हीरो तैयार किए एक ही इवेंट में, और इसी तरह के अनेक करतब मैं करता रहता हूँ, क्योंकि गामा ओरिजिनोल खुद एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है और इसकी इतनी बड़ी इवेंट जहां आपको ये सारा विजन मिलेगा। क्योंकि किसी भी बड़ी सोच को बनाने के लिए बड़ी घटना का साक्षी बनना पड़ता है, और जब तक, क्योंकि बड़ी सोच बनाना ही दुनिया का सबसे मुश्किल टास्क है, सबसे मुश्किल काम है। जैसे मैं आपके सामने आज जो सीरीज लेने वाला हूं, गो डायमंड, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं, वो असंभव को संभव करने के लिए परमात्मा ने मुझे प्रेरणा दी है। तो मैं आज आपको वो टेक्निक दूंगा कि कैसे डायमंड बनने के लिए आपको, कहाँ हम चूक रहे थे, क्या भूल हमारे से हो रही थी। दुनिया की बेहतरीन कंपनी हमारे पास है, दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास है, दुनिया का सबसे बड़ा डिलीवरी सिस्टम हमारे पास है, दुनिया का सबसे बेहतरीन चीजें हमारे पास है, उसके बावजूद भी हम नए डायमंड क्यों नहीं बना पा रहे हैं, और पहले के जो डायमंड बने हैं वो भी रिपीट डायमंड क्यों नहीं बन पा रहे। तो वो एक ईश्वरीय प्रेरणा को मैं आज आपके बीच में वो टेक्निक रखूंगा। लेकिन बात जो मैं गामा ओरिजिनोल की कर रहा था, उससे पहले एक बात और कर लूं कि मैं 17, 18 और 19 को 3 दिन दिल्ली में हूं। 17 तारीख को गाजियाबाद में एलडीपी का एक ऐसा ऐतिहासिक प्रोग्राम जो नई प्रेरणाओं के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ में 10 से लेकर 4 बजे तक का वो एलडीपी प्रोग्राम रहेगा। और इस तरह के एलडीपी में बैठना आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करता है, आपको एक नया ऑरा देता है, आपको एक नई शक्ति देता है, सोचने का नया दृष्टिकोण देता है, आपके जीवन को रूपांतरित और ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखता है। तो 17 तारीख को गाजियाबाद में हम एलडीपी प्रोग्राम है, और 18 तारीख को दिल्ली में प्रोग्राम है, और 19 तारीख 18 और 19 को 2 दिन का इंडिया का बिगेस्ट शॉपिंग कार्निवल और फूड फेस्टिवल हम मौजपुर बाजार जो कि दिल्ली में है, वहां पर वंडरवर्ल्ड, मौजपुर वंडरवर्ल्ड में हम शॉपिंग कार्निवल और फूड फेस्टिवल का आयोजन करने वाले हैं। और मजे की बात यह कि इन दोनों दिनों में कूपन लेने वालों को 50 रुपए का कूपन 20 रुपए में मिल जाएगा, और उस कूपन को लेकर आप 2 चीजें वहां पर ले सकते हैं फूड फेस्टिवल में, यानी आप अपनी टीम के अधिक से अधिक और अपने नए मेहमानों को लाकर आप उस फूड फेस्टिवल और वहां पर एक नया प्रोडक्ट भी गुड का लॉन्च होने वाला है। तो ऐसी अनेकों चीजें हैं जो आपको जानकारी लेनी है, लेकिन चूंकि अब समय का अभाव है, देखो मैं आज का जो हमारा विषय है उस विषय का नाम है गो डायमंड। देखो जो मेरे को ईश्वरीय प्रेरणा मिली, तो ईश्वरीय प्रेरणा से एक बात है कि आप लोग ऐसी भारी भूल करके डायमंड पैदा करने की, आपने डायमंड का बीज तो किसी के दिमाग में बोया ही नहीं है, और डायमंड की फसल काटना चाह रहे हो आप, ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान ने ये बात कही कि जिस भी चीज का बीज बोओगे फसल वही तो लगेगी। आप तो बार बार कहे जा रहे हो कि डायमंड क्लब करोगे तो डायमंड बन जाओगे। अरे डायमंड क्लब करने से तो वो 12 महीने तक तो डायमंड क्लब ही करेगा, वो तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। ईश्वर ने कहा कि आप तो लोगों को पैदा होते ही बिगिनर की गुट्टी पिला रहे हो, स्टार्टर की गुट्टी पिला रहे हो, ओपनर की गुट्टी पिला रहे हो, रॉयल्टी की गुट्टी पिला रहे हो, तो उसकी बुद्धि तो हमेशा माइलस्टोन पे ही अटक जाती है वो मंजिल को। अरे मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने के लिए कोई डॉक्टर जाता है तो वो भर्ती होने से पहले अपने अंदर एक बिलीव पैदा करता है कि मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, और वो डॉक्टर बनने ही जाता है, इसलिए वो डॉक्टर बन के आता है। वो बीज डॉक्टरी का होता है, इसलिए फसल डॉक्टरी की काटता है। और वो कभी भी ये नहीं कहता कि मैं कंपाउंडर बन रहा हूँ, मैं नर्स बन रहा हूँ, मैं चपरासी बन रहा हूँ, मैं डॉक्टरी छोड़ रहा हूँ। इसलिए मेडिकल, हमारे सामने डॉक्टर बंदे बैठे, मेडिकल कॉलेज में घुसने से पहले
एक आदमी मेंटली अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके पीएमटी देता है, पढ़ाई के दौरान भी वो अपने अंदर एक मानसिक डालता, विचार डालता है कि मैं, और जो आपके भीतर विश्वास नहीं है, जो आपके भीतर तैयार नहीं हो रहा, उसको बाहर तो तैयार करना इम्पॉसिबल है। तो यानी हमारी सारी जर्नी में से डायमंड को तो हमने बिल्कुल साइड में रख रखा है, और हम डायमंड पैदा करेंगे कैसे? इसीलिए 2011 के बाद एक भी डायमंड हम पैदा नहीं कर पाए हैं। अब हमें उस भूल को सुधार करना है, और आज से हमें अपनी टीम का पूरा परिचय बदल देना है। आज से टीम का पूरा परिचय बदलना है। किसी भी नए साथी को यही परिचय देना, सर हमारी टीम में ये नया डायमंड भर्ती हुआ है, अभी इसको 3 महीने हुए, नया डायमंड। जैसे घर में पैदा होता तो बच्चे को राजा बेटा कहते हैं कि राजा बेटा हुआ है, ये हमारा प्यारा प्यारा लाल। वैसे ही वो डायमंडों की भर्ती करोगे, चारों तरफ डायमंड का माहौल बनाओगे, डायमंड की बातें करोगे, डायमंड का टर्नओवर बताओगे, डायमंड की सोच पैदा करोगे, तो बैंडविड्थ बड़ी होगी, सोच बड़ी होगी, सपने बड़े होंगे, तैयारियां बड़ी होगी, सारा मामला बड़ा होगा। हम तो उसको 700 रुपए के कमीशन कैसे मिलेगा, 200 रुपए का कमीशन कैसे मिलेगा, 250 रुपए का कमीशन कहां से आएगा, 250 इधर से आएंगे, 250 इधर से आएंगे। गणित तो ये सिखा रहे हैं, और डायमंड कैसे बना देंगे दोस्तों? जब पैदा होते ही कोई चाइना में पैदा होता तो चाइनीज सीख लेता है, इटली में पैदा होता तो इटालियन सीख लेता है। हमारे यहाँ तो डायमंड की दुनिया में पैदा ही नहीं हो रहा है, तो डायमंड कैसे सीख लेगा वो? इसलिए सारे काम में से, क्योंकि सबकॉन्शियस में आपका नाम रखा गया, ना आपका जब पैदा हुए तो आपका नामकरण किया गया, और आपको सभी लोगों ने उस नाम से पुकारना शुरू कर दिया। संजीव जी को संजीव जी का नामकरण दिया गया, और नामकरण देने के बाद उनको उनके मामा ने, पापा ने, चाचा ने, ताऊ ने, ताई ने, सब ने संजीव 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 बेटा, संजीव बेटा। तो आज उनके अंदर सबकॉन्शियस में रजिस्टर्ड हो गया कि मैं संजीव। अब 1000 लोगों के बीच में, लाख लोगों के बीच में, करोड़ों लोगों के बीच में, पूरी दुनिया की भीड़ के बीच में, जातियों के बीच में, धर्मों के बीच में, आप रात की 12 बजे 2 बजे 1000 लोगों के बीच में संजीव को आवाज लगाओगे तो संजीव ही सुनेगा, क्योंकि संजीव उसके अंदर रजिस्टर्ड हो चुका है। ऐसे ही मेरे दोस्तों, हमें अपने अंदर एक नए डायमंड को जन्म देके डायमंड को रजिस्टर्ड करना है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को, बाहर की दुनिया में काम करना पड़ेगा, लेकिन जब भीतर की दुनिया का काम नहीं हुआ तो बाहर की दुनिया कैसे तैयार हो जाएगी? भीतर की दुनिया का ही तो प्रतिफल है बाहर की दुनिया। अरे भीतर पपीते का बीज होगा जमीन में तो पपीते की फसल आएगी, भीतर टमाटर का बीज होगा तो टमाटर की फसल आएगी। आपके दिमाग की फसल में अगर डायमंड का बीज होगा तभी तो डायमंड की फसल आएगी। तो ये अनूठी श्रृंखला मैं आज आपके बीच में चालू करने जा रहा हूँ। यानी मैंने कल भी इसको लिया, लेकिन क्योंकि नए लोग आते हैं तो मैं अब आपको सबसे पहला अध्याय, जब इसकी मैं प्रेजेंटेशन ओपनिंग करूँ उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई भी जो खेल है उस खेल के नियमों को समझना पड़ता है। और डायमंड बनने का जो खेल है वो संख्या का खेल है, इज द गेम ऑफ नंबर। जैसे मोदी जी जब चुनाव में खड़े हुए तो पहला बात आई कि 200 सीटों से पार नहीं कर पाएंगे ये, और कोई भी पार्टी सीटों का नंबर काउंट करती है, वो कोई वोटों का नंबर काउंट करती है। क्रिकेट में नंबर के काउंट होते, रनों के नंबर काउंट होते हैं। आपके बिजनेस में भी खेल नंबर का है, और आप नंबर के खेल को जीते बिना बिजनेस के खेल को जीत नहीं सकते। इसलिए सबसे पहली चीज आपको सीखनी होगी इस प्रोग्राम में आने के पहले, कॉलिंग, कि आप कितने लोगों को कॉल करके, कितने लोगों का फॉलो अप करके, कितने लोगों की लिस्ट बना के इस प्रोग्राम में बिठा सकते हो। क्योंकि आपके साथ में अगर डायमंड बनने वाली टीम तैयार नहीं होगी तो आप डायमंड कभी बन नहीं सकते। अकेले यात्रा करके कोई भी आदमी डायमंड बन नहीं सकता, और आपकी कॉलिंग से अगर टीम नहीं आती है, लोग नहीं आते, तो आप डायमंड बन नहीं सकते। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको इस बिजनेस में अगर रॉयल्टी भी लेनी है तो आपके पास कम से कम 2 आदमी आपकी आवाज पे खड़े होने वाले चाहिए। पर्ल बनते बनते आपकी टीम में लीडर, जिम्मेदार लीडरों की बात कर रहा हूं मैं, डिस्ट्रीब्यूटरों की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे साथी होने चाहिए जो 4 लोग आपकी आवाज को सुनकर आपके साथ चलने को तैयार हो जाए। आप जिधर कहो वो उधर चले,
और इसी तरह से ये संख्या पर्ल से स्टार पर्ल पे डबल होती है और डायमंड तक पहुंचते पहुंचते आपके पास 800 उन लोगों की संख्या होनी चाहिए जो आपको फॉलो करते हैं, आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात मानते हैं, आपके साथ चलने को तैयार होते हैं। वो संख्या अगर आप तैयार नहीं कर पाएंगे तो मेरी कोई भी बात आपको डायमंड बनाने तक, मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि कंपनी का कंप्यूटर मेरी बातों को आपके कंपनी के कंप्यूटर में नहीं डालेगा, वो बिजनेस वॉल्यूम को डालेगा, वो नंबर से ही। इसलिए सबसे पहला काम आप करिए कि आप अपनी कॉलिंग बढ़ाइए। आज की तारीख में व्हाट्सएप की वैल्यू कम हो गई है और व्हाट्सएप पे सूचना देने से लोग नहीं आते हैं, इसलिए पहले तो नंबर बढ़ाइए। जब आप अपनी संख्या को इस प्रोग्राम में बढ़ा पाएंगे तो आप डायमंड बनने के, क्योंकि हमने जो टास्क हाथ में लिए, हमने जो काम हाथ में लिया, वो कोई साधारण काम हाथ में नहीं लिया, हमने असंभव को संभव बनाने का। हमारे में से ढेर सारे साथी हैं जो पिछले 10 सालों से 5 सालों से रॉयल्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे में से सैकड़ों साथी वो हैं जो पिछले 2011 के बाद अपनी एक भी पिन नहीं बदल पा रहे, और उन सारी विसंगतियों के बीच में हमने असंभव काम हाथ में लिया है कि अब हमें एनिवर्सरी में अपनी अगली पिन बदलने के बारे में भी हम फाइट कर रहे हैं, और हमने काम हाथ में लिया गो डायमंड, यानी मुश्किल असंभव को संभव बनाने का काम हाथ में लिया है। तो उसके लिए हमें उन लोगों की जरूरत है जो कहते हैं कि हमें उनकी तलाश है जिनको अपने सपनों की तलाश है, जिनकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं और जो कर्मठता के साथ योद्धा बन के काम करने को तैयार है। जो इस मीटिंग में बैठते हैं तो पूरे ड्रेस कोड के साथ में, क्योंकि अब बात डायमंड की है। अगर आप थिंक लाइक ए डायमंड, बिलीव लाइक ए डायमंड, एक्ट लाइक ए डायमंड, डायरी पेन लेके नहीं बैठ रहे तो आपकी डायमंड की जर्नी केवल टाइम पासिंग की जर्नी है। बिल्कुल, जब आप हवाई जहाज में बैठते हैं तो आपको सीट बेल्ट भी लगानी होती है और आपको अलर्ट होकर भी बैठना पड़ता है, कब कुर्सी सीधी कर सकें। उसी तरह से ये एक नई जर्नी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप इस प्रोग्राम को रेगुलर अटेंड करें, डायरी बनाएं, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में। आपको कोई ऐसा जादू मंत्र मैं नहीं देने वाला हूँ जिससे आप डायमंड बन जाएंगे। मुझे धीरे 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 बिना चीर फाड़ किए, बिना कटिंग ऑपरेशन किए आपके दिमाग के भीतर की केमिस्ट्री को बदलना है, आपके भीतर की विचारधाराओं को बदलना है और एक विचार को आपके भीतर एस्टेब्लिश करने के लिए काम करना है। क्योंकि जिस विचार को आप अपने भीतर जगह देकर उसको पनपने दोगे, पलने दोगे, पोषने दोगे, वो विचार पोषित होगा और वो विचार धीरे धीरे आपकी हर नकारात्मकता को, निराशा को, उदासियों को, मायूसियों को, कमियों को, कमजोरियों को हर लेगा और एक शक्तिशाली विचार पैदा करके आपको डायमंड बनने के लिए, जब आपके नस नस और रग रग में ये भर जाएगा कि मैं डायमंड हूँ, तब आपका डायमंड बनने का सफर शुरू होगा और फिर आपका डायमंड बनने का मंजिल भी मिलेगी। लेकिन ये एक ऐसी जर्नी है, एक ऐसी यात्रा है जिसे आरसीएम नहीं, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोग करना चाहते हैं। लेकिन उस जर्नी को करने के साथ साथ उस जर्नी की राह पर चलने के लिए कमिटमेंट के साथ लोग चाहिए, उनके साथ टीम चाहिए, टीम वर्क है। डायमंड बनना अकेले यात्रा का जर्नी नहीं है। डायमंड कोई भी अकेला आदमी नहीं बन सकता, उसके पास टीम होनी चाहिए, संगठित टीम, सुसज्जित टीम और बिल्कुल व्यवस्थित टीम और रेगुलर उस विचारधारा को पोषित करने वाली टीम, उस विचारधारा को स्वीकार करने वाली टीम, मन में पुरानी जो विसंगतियां छाई हुई है उनको, बाधाओं को दूर हटा देने वाली टीम आपको चाहिए। तो वो आपको मौका मिलेगा इस प्रोग्राम में, अनेक श्रृंखलाएं मिलेगी, किसी दिन क्या टॉपिक मिलेगा, किसी दिन क्या टॉपिक मिलेगा, अनेक टॉपिकों के बीच में ये गो डायमंड की सीरीज आपको एक नई जर्नी देगी, नई हाइट देगी और बिल्कुल और रेगुलर इस सीरीज को अटेंड करके मतलब अलग अलग विषय आपके सामने, विषय के विशेषज्ञों को भी इस प्रोग्राम में मैं इनवाइट करूंगा। और ये न केवल आपके जून के बिजनेस को ग्रोथ देगा, आपकी जिंदगी के बिजनेस को भी ग्रोथ देगा, आपकी लाइफ टाइम की उन्नति के भी रास्ते खोलेगा, आपको हर तरीके से फिट और हिट बनाएगा। तो बिल्कुल मैं आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ और मेरी स्क्रीन जब आपके बीच में आए तो मेरे को गाइड कर देना। जी आगे आगे है सर जी।
ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू और वेलकम टू ऑल डायमंड्स। आज से आपको अपना नामकरण बदलना है। हाँ, बीच में जितने भी माइलस्टोन होते हैं, जैसे आप शादी करने जाते हो तो बारातियों की नजर खाने पे होती है, गिफ्ट पे होती है, लेकिन दूल्हे की नजर तो केवल और केवल एक ही जगह होती है, दुल्हन पे। जाता वो भी बारातियों के साथ ही, ऐसा नहीं कि वो बारातियों से अलग कहीं छुप के जाता है, जाता वो भी बारातियों के साथ ही है। उसी तरह से इस जर्नी में आप अपना नामकरण बदलिए और आप आज से ये बोलना शुरू करिए, आई एम ए डायमंड, और मैं डायमंड बनने की राह पर चल चुका हूँ। उसकी कैसे मानसिकता बनेगी, उसकी कैसे केमिस्ट्री बनेगी, कैसे जीवन की बाधाएं हटेगी, पुराने विघ्न कैसे मिटेंगे, ठहराव कैसे रुकेगा, वो सारी चीज़ों पर हम चर्चाएं करेंगे। लेकिन जब तक आप अपनी गोल को सेट नहीं करोगे तो आपका रोल कैसे सेट होगा? आपका गोल ही जीतने का नहीं, हारने मतलब नहीं हारने का है। हमारे में से अधिकांश लोग जीतने के लिए खेल ही नहीं रहे होते, वो नहीं हारने के लिए खेल रहे हैं। मैं बचा रह जाऊं, जो 40-50 हजार रुपए मेरे खाते में ट्रांसफर हो रहा है वो मुझे मिलता रह जाए। कभी 40 का थोड़ा बहुत कम हो जाए, लेकिन इतना कम नहीं हो जाए कि मेरे घर का गुजारा चलना बंद हो जाए। उस तरह का खेल खेल रहे होते हैं। कोई अपनी रोल्टी को बचाए रखने के लिए आखिरी के 3 दिनों में संघर्ष करते हैं कि कैसे तैसे मैं 1-15 कर लूं। कोई अपने वाइटल को बचाने के लिए, जो बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं वो डायमंड नहीं बन सकते। जो डायमंड बनने के लिए काम करेंगे वो ही डायमंड बन सकते हैं। क्योंकि जिस चीज की आपका मतलब, मैं भोपाल के लिए निकला ही नहीं हूं तो भोपाल कैसे आ जाएगा? ऐसी तो भोपाल में ताकत नहीं है कि मैं निकलूं ही नहीं, वो आके मेरे पास आ जाए। ताकत तो मेरे में ही है कि भोपाल तो वहीं रहेगा, मैं भोपाल पहुंच जाऊं। ऐसे ही डायमंड वहीं रहेगा, मैं डायमंड तक, लेकिन मेरी यात्रा डायमंड के लिए स्टार्ट होगी। तो मैं वेलकम करता हूं जर्नी टू डायमंड। तो बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये जो नया मिरेकल सीरीज टू गो डायमंड है, इसमें आने वाले, नियमित तौर पर आने वाले लोग चाहिए। अदला बदली करने वाले दर्शक डायमंड कभी नहीं बन पाएंगे। और अपनी टीम को लेकर आइए ताकि आप डायमंड बन सकें, क्योंकि कोई भी सफलता का निर्माण 2 बार में होता है। और जो चीज़ आपके भीतर नहीं हो पा रही, एक पहले भीतर में होता है, बाद में बाहर होता है। और अगर आप भीतर का काम आप नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको दावे के साथ और गारंटी के साथ और चुनौती के साथ कहता हूँ कि अगर आप लगातार बने रहेंगे और इसकी सारी सीरीज को अटेंड करेंगे तो आप डंकी की चोट पे कहेंगे कि मेरे भीतर का काम भी हो चुका है और अब मैं वाकई ही डायमंड बनने जा रहा हूँ। समय जरूर लगेगा, बदलाव परिवर्तन समय लेगा, क्योंकि किसी काम के लिए आप अपने भीतर से तैयार नहीं हो तो बाहर तो वो इम्पॉसिबल है। और इम्पॉसिबल को पॉसिबल नहीं बनाया जा सकता। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए आपको उस पर काम करना पड़ेगा, और वो काम होगा भीतर की जर्नी। हम सुबह बैठकर रोजाना अपने भीतर की सारी कमियों को, कमजोरियों को, मान्यताओं को, बिलीफ सिस्टम को, धारणाओं को, अपनी पुरानी ब्लॉकेज को, सब चीजों को ओपन करते जाएंगे धीरे धीरे धीरे। ये जर्नी कैसे होगी? आहिस्ता, होले 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 आपके भीतर परिवर्तन आएगा। और फिर आपकी, क्योंकि सक्सेस इज प्योरली ए माइंड गेम, ये माइंड गेम है। और मेरे को जो काम करना है वो आपके माइंड पे काम करना है। जैसे डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने से पहले जब वो साइंस बायोलॉजी की पढ़ाई कर रहा होता है, जब वो मेंटली तैयार हो चुका होता है कि मुझे डॉक्टर बनना ही बनना है, और इसीलिए वो पीएमटी का चयन करता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन देता है, बड़ी लाखों करोड़ों की फीस का इंतजाम करता है और फिर मेडिकल कॉलेज में भर्ती होता है। तो ये मानकर भर्ती होता है कि मैं अब डॉक्टर बनने जा रहा हूं, और इसलिए वो 18 घंटे किताबें पढ़ लेता है। 18, मैंने देखा है 18 घंटे किताबें पढ़ते हैं उन डॉक्टर बनने वाले लोगों को। तो क्योंकि वो इस बिलीव सिस्टम के साथ, और हम इधर हमारे तो दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई कहाँ गिरा, कोई कहाँ गिरा, हमें ही पता नहीं कि कौन सा कहाँ गिरा था, उसको कहाँ से कब कैसे लाया जाए।
जब दिल के टुकड़े ही 1000 हुए तो डायमंड तक तो पहुंचने का सवाल ही नहीं है। डायमंड तक तो पहुंचते पहुंचते दिल नहीं रहता। जब दिल ही दिल नहीं रहता है तो केवल बिल आना शुरू होता है। तो इसलिए अब से हमें अपना नामकरण बदलना है। अपना ये सब माइलस्टोन है, वो आएंगे, ऐसा नहीं कि इन पिने नहीं आएगी, लेकिन इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि सक्सेस इज प्योरली एंड प्योरली ए माइंड गेम। जब तक कहते हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एक विचार चुनिए और उस एक विचार को चुन लीजिए और उस विचार को अपना जीवन बना लीजिए। एक विचार को चुनिए और उस विचार को अपना जीवन बना लीजिए। अपने दिमाग को, अपने शरीर के हर अंग को उस विचार से भर ले और बाकी सारे विचारों को छोड़ दें। यही तो सफलता का नियम है। ये मैं तो नहीं कह रहा हूं, ये तो स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं। और ये साइंस कहती है कि मनुष्य जिस विचार को चुनता है और लंबे समय तक दिमाग में रखता है, ये उसकी तकदीर बनती है। तो लंबे समय तक आप डायमंड को तो रखते हैं। आप तो कभी बिगिनर को, कभी डायमंड क्लब को, कभी स्टार डायमंड क्लब को, आपके तो विचार बदलते ही रहते हैं। और आदमी बाहर वाला, जो नया आदमी आता है, वो तो बेचारा खुद ही पता नहीं होता कि मुझे करना क्या है। उसको तो बाहर वाले कभी अपने लिए यूज कर लेते हैं कि ले तू बिगिनर बन जा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। उसका कल्याण के साथ अपना कल्याण हो जाएगा। स्टार्टर से हो जाएगा, ओपनर से हो जाएगा, ईगल से हो जाएगा, रनर से हो जाएगा। उसको समझ आती है, तब तक वो डायमंड के बारे में तो केवल सुनने के लिए रह जाता है। इसलिए योर लाइफ इज द राइट नाउ एज ए रिजल्ट ऑफ योर डोमिनेंट थॉट। यानी जिस विचार को प्रमुखता से आपने जगह दी है, वो आपकी जिंदगी है। अगर प्रमुखता से आपने इस विचार को जगह दे दी कि मेरी पिन नहीं बदल रही है, तो आपकी पिन नहीं बदल रही, क्योंकि आपने ही जगह दी उस विचार। लंबे 10 साल से आपकी पिन नहीं बदल रही है, आपने 10 साल से उस विचार को अंदर कहीं रिपीट किया, मेरी पिन तो बदल तो नहीं पा रही है, टीम कमजोर है। आपने विचार को जगह दी कि मेरी टीम कमजोर है, तो आपने उस विचार को हवा दी है और उस विचार की वजह से आपने टीम को कमजोर बनाया। आपने जिस भी विचार को, पहले विचार को बदलना पड़ेगा, संसार तो बाद में बदलेगा। पहले विचार की सेवा करनी होगी और हम आपके बीच में बैठकर उस विचार को, लेकिन हमने विचार पहले ही चुन लिया है कि हमारा एक ही विचार है कि हमें डायमंड बनना है। बीच के सारे विचार आएंगे जाएंगे, वो बीच के सह यात्री हैं, तो आएंगे चढ़ेंगे उतरेंगे, लेकिन हमारी मंजिल जैसे वो कहते हैं कि राजधानी पहले से ही तय कर लेती है कि मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है। बीच के कुछ सवारियां उतरेगी चढ़ेगी, लेकिन दिल्ली से मुंबई की जर्नी है। क्योंकि इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि लाइफ का फोकस क्या है, क्योंकि वेयर फोकस गोज देयर एनर्जी गोज। तो आपका फोकस का मतलब है 99 चीजों को छोड़कर उस एक चीज पर फोकस करना। और हम भी अब आज से फोकस कर रहे हैं डायमंड के ऊपर, और फोकस जहां होगा वहां हमारी मंजिल होगी। तो आज हम नई घोषणा करते हैं और उस घोषणा में हम बिल्कुल अपने आप को पूरी कमांड देते हैं। ये अब आज से मेरा सकारात्मक चिंतन मेरे इस बात का तैयार करता है कि मैं आज से घोषणा करता हूं, पूरे ब्रह्मांड को मैं ये संदेश देता हूं कि अब मैं डायमंड बनने के लिए अपना सफर तय कर रहा हूं। आई एम ए डायमंड। इसलिए आज आपके पास जो भी डायरी पेन है, उसमें पहला शब्द ये लिख दें कि मैं डायमंड बनने का सफर शुरू कर रहा हूं। आई एम ए डायमंड। और जो इस बात को लिखने के साथ साथ उसमें बिलीव लिख देगा, मतलब बिलीव डाल देगा, जो कौन कितने % विश्वास के साथ लिखेगा, ये मैं नहीं कह सकता, ये आप खुद अपने आप को जानते हो। कोई 1%, कोई 2%, कोई 80%, कोई 60%, जो भी इस बात की घोषणा कर पाएगा, मैं उसको मौका दूंगा कि आई एम ए डायमंड। और अगर इस एक विचार को आज आपने पूरी शक्ति के साथ में, पूरे बिलीव सिस्टम के साथ में ब्रह्मांड में पहुंचा दिया, पूरी कायनात में पहुंचा दिया, तो कायनात का कथन है, अगर किसी चीज को दिल से और शिद्दत से आप चाहो तो पूरी की पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाएगी, लग जाती है। बिल्कुल पूरी की पूरी कायनात इस कोशिश में लग जाती है। इसलिए मैं आज जो भी साथी ये घोषणा करने के लिए तैयार है कि मैं डायमंड बनने के लिए तैयार हूँ,
मैं उन साथियों से निवेदन करूंगा कि वो आज खुल के बोलेंगे, मिल के बोलेंगे और सबके सामने घोषणा करेंगे, क्योंकि हमारी ये ट्रेनिंग तो लंबी चलेगी। सुबह हम 7 बजे से ज़्यादा इसको नहीं चला सकते और कई तरह के माइंड ऑपरेशन हमें करने पड़ेंगे। लेकिन अब मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो बिल्कुल ऐसा हवा में नहीं बात करनी, जो इस जर्नी में लंबे चलने को तैयार है, जो इस जर्नी में अपनी टीम को लेने को तैयार है, जो कमिटमेंट के साथ इस मिरेकल मॉर्निंग में अपने, क्योंकि मॉर्निंग के विचार ही आपके जीवन के विचार होते हैं, और जो इस मिरेकल मॉर्निंग के माध्यम से अपने आप को उनको आज घोषणा करनी होगी औरों के सामने। और राव अरिजीत सिंह जी शायद मैं समझता हूँ वो सबसे पहले डायमंड के रूप में अपनी घोषणा करना चाह रहे हैं, तो मैं उनको मौका दे रहा हूँ, क्योंकि आज मेरी छोटी सी शुरुआत है, मुझे बहुत सारे अवरोधों के बीच में ये काम करना होता है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो घोषणा करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग और विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे सर। और आप सभी साथियों को भी, क्योंकि एक नया दिन एक नए जोश के साथ शुरू होता है। जिसकी सुबह अच्छी हो जाती है उसका दिन अच्छा हो जाता है, जिसका दिन अच्छा है तो उसका जीवन अच्छा हो जाता है। और आज हम गुरुदेव के सामने संकल्प लेते हैं एक प्यारे से दिन में कि हम आज से अपने आप पूरी तरीके से, गुरुदेव की भावना है कि आप लोग अपने आप को क्या मानते हैं। नाम के बारे में सदैव बताया कि बचपन से हमारे माइंड में सेट हो जाता है कि आपको जब किस नाम से जानती है तो बार बार वो, तो आई एम डायमंड गुरुदेव, और पूरी टीम के अंदर भी मैं डायमंड देख रहा हूँ, और उनके अंदर भी माइंड सेट करने के लिए मॉर्निंग का जो सेशन आपने पूरी टीम के ऊपर कृपा की है, साथ में गामा और इस्नोल की ट्रेनिंग, जिस तरीके से बहुत पवित्र ये प्रोडक्ट है हमारे लिए, साथ साथ में आपका आशीर्वाद और ये जो सीरीज है गो डायमंड की, मेरा ऐसा मानना है कि अगर इसमें आप सभी लोगों को अगर लेके आते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि जब आरसीएम बिजनेस में बहुत से डायमंड्स जो है वो एक मंच पे होंगे और हिंदुस्तान में तहलका मचेगा। थैंक यू सो मच गुरुदेव, मैं बिल्कुल आज से अपने आप को संकल्पित होकर इस चीज़ पे काम करूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सब थोड़ा सा कम समय लेते हुए, क्योंकि जो कुछ चीज़ें बोल दी जाती है, जैसे आप देखते हो कि हम शादी के फेरे लेते हैं तब भी हम कुछ संकल्प करते हैं, और संकल्प के साथ में क्योंकि बहुत सारी अपने भीतर बैठी हुई धारणाओं को, मान्यताओं को, बिलीफ सिस्टम को, अपने पुरानी कमियों को, कमजोरियों को, गुस्सों को, पता नहीं कितनी चीजें जो हमारे अंदर भरी पड़ी है, और वो इतनी सूक्ष्म और इतनी गहराई में होती है, हमारे बिलीफ सिस्टम इतने पक्के और कड़े होते हैं कि उनको बदलने के लिए थोड़ा समय लगेगा। तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि मैं आपकी मदद करता रहूंगा और आपके बीच में नई नई टेक्निक्स लेकर आता रहूंगा। लेकिन ये जो अनूठी जर्नी, जैसे 1 करोड़ लोगों को कपड़ा पहनाने की संकल्प किया, आप लोगों ने भरपूर उसका समर्थन दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी। 5 करोड़ गामा ओरिजिनल का संकल्प हमने लिया, उसके लिए भी आपने भरपूर समर्थन दिया। और भी मेरे पास बहुत सारी कार्य योजनाएं हैं जो डॉक्टर्स को हमारे बिजनेस में लाने के लिए, क्योंकि अभी हमने अहमदाबाद में नया प्रयोग किया डॉक्टर्स का सेलिब्रेशन, और उन डॉक्टरों में से 10 डॉक्टर गामा हीरो बनने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि अब हम अपने प्रोग्रामों में डॉक्टर्स का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। उनको जो मंच पे बुलाकर हमने सम्मान दिया, और उनको जो हमने डॉक्टर बुक गिफ्ट करी, और जो हमारा गामा का लिटरेचर गिफ्ट किया, उससे वो बहुत अभिभूत की तरह से उन्होंने प्रैक्टिकली उसको देखा, और बहुत कुछ मतलब, तो हम नए नए प्रयोग आपके बीच में करते रहेंगे। लेकिन इस जर्नी में मैं आपका स्वागत करता हूं, और सभी साथियों से जिन्होंने एंकरेज किया, थोड़ा अपनी तेज गति से, क्योंकि मैं उनको मौका दे रहा हूँ, और इसको केवल कोई फॉर्मेलिटी और मोटिवेशन नहीं, आज से आपको एक अपनी नई डायरी बनानी है और उसमें लिखना आई एम ए डायमंड। और जो जो विचार आज आपको मिलते जाते हैं, कोई एपिसोड आपका छूट जाता है तो वो YouTube के माध्यम से आपको देखना है, और ऐसी अनेक बातों के साथ में आपको इस प्रोग्राम को रेगुलर अटेंड करना है, अपनी टीम को लेकर आना है, और मैं आगे भी मौका दूंगा थोड़ा तेज गति से आगे। योगेश सिंह जी जल्दी से आइए, योगेश सिंह हरिद्वार। सर जय आरसीएम सर, और मैंने भी प्रण लिया है कि मैं आई एम ए डायमंड और गो डायमंड सीरीज को सर मैं रेगुलर अटेंड करूंगा, और निश्चित सर मुझे अपनी पिनें बदलनी है और अपनी टीम की पिन बदलवानी है, और मैं इस पे सर काम करूंगा, ये मैं प्रण लेता हूँ सर। ये पिन बदलने की जर्नी नहीं, ये डायमंड पर जाने की जर्नी है। पिन बदलने के लिए तो आपको रूटीन, देखो वो सारी जर्नी तो हम करवाएंगे, क्योंकि जब तक पहले की पिनें नहीं बदलेगी डायमंड को डायरेक्ट तो आता नहीं। हाँ, टीम में भी पिनें बदलेगी, अभी बदलेगी, वो जर्नी भी करेंगे। लेकिन अभी हमें कुछ दिनों तक पहले पूरी मानसिक केमिस्ट्री को उस सगाई की अवस्था तक लाना है, जहाँ से
सगाई के बाद जैसे हमें कोई दूसरी लड़की दिखाई नहीं देती, दूसरा लड़का दिखाई नहीं देता, उस अवस्था तक लाना पहले, उसके बाद हम पिने बदलने के अभियान पर भी काम करेंगे। और अब तो हमारे पास में विजेता दिवस जैसा एक ऐसा महान टूल है जिससे हम किसी भी टीम की पिने बदलने के लिए, जो अहमदाबाद में और भोपाल में जो हमने किया, जहाँ 100-150 लोगों का प्रोग्राम होता था, वहाँ 1500 लोगों की गैदरिंग हमने ला के दी। मतलब आप भोपाल वाली टीम यहाँ पर बैठी हुई है, जहाँ अहमदाबाद में 400 लोगों की मीटिंग, कोई भी 400, 450 से ज्यादा की गैदरिंग, कोई कोर्ट लीडर, कोई दिग्गज लीडर नहीं कर पाया। वहाँ पर 2000 लोगों का सेशन हमने करके वहाँ पर लोगों की पिन बदलने के कई दरवाजे खोले, रास्ते खोले। और इस बार की एनिवर्सरी में वहाँ से कई चमत्कारिक पिनें निकलने वाली है। तो वो सारी चीजें तो हमारे पास आ चुकी है, लेकिन ये जो जर्नी है इसका नाम एक ही है, गो डायमंड। इसमें पिन बदलने का अभियान नहीं है, गो डायमंड का अभियान है। जब इसमें पिन बदलने के चैप्टर आएंगे उसको भी लेंगे, लेकिन इसके नामकरण में, पैकिंग में, अंदर बाहर कहीं पर भी गो डायमंड के अलावा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे दिन का एक प्रोग्राम होता है 1 बजे का वुमेन एम्पावरमेंट, तो उसमें प्रमुखता महिलाओं को ही दी जाती है, चाहे जेंट्स आए तो भी प्रमुखता महिलाओं को ही दी जाती है। हर प्रोग्राम का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है। इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट है गो डायमंड। मैं आप सभी डायमंड्स का स्वागत करता हूँ। आप मेरी नजर में, दुनिया की नजरों में आप कुछ भी हो, लेकिन मेरी नजरों में आप डायमंड है। और मैं भरोसे के साथ कहता हूँ, केवल आप उस मेरे भरोसे पर भरोसा करिए, फिर देखो भरोसे की जर्नी आगे जाती है। यस सर, डॉक्टर किशोर जी डॉक्टर किशोर बंदे। हाँ सर, गुरुदेव को प्रणाम और सभी गुरुजनों को प्रणाम। सर, मेरा संकल्प है कि मैं यहाँ डेली कम से कम 10 लोगों को, डेली नए लोगों को यहाँ पे लाऊंगा और उनकी जर्नी में शरीक करूंगा। कल से मेरा संकल्प रहेगा सर, 50 लोगों को मैं टारगेट करके आज पूरे कॉलिंग के साथ में सर बुलाऊंगा। और गामा के साथ में अगर बात की जाए तो मैं गामा में यानी इस वर्ष में 1 लाख लोगों का स्वास्थ्य कैसा ठीक रहेगा, 1 लाख लोगों तक कैसे गामा जाएगा, इसका मैं टारगेट लेता हूँ सर। थैंक यू सर। जी अनूप जी। यस गुरुदेव को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और गुरुदेव, बहुत शानदार डायमंड की इस यात्रा में अगर हम लोग चूक जाते हैं तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होगी। हम लोग विजन लेकर गए थे रियल्टी रॉयल्टी टेक्निकल का, लेकिन आपने वो रास्ता दिखा दिया जो एक्चुअल रोड मैप है। और दिल के कोने कोने से ये बात आवाज आ रही कि अब हम लोग डॉक्टर या कलेक्टर बन जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन अगर हम लोग आज समय बिजनेस में डायमंड आ गए तो हम कई डॉक्टर इंजीनियर की लाइफ को चेंज कर सकते हैं, जैसा आपने बतला है। तो बहुत हम लोग थैंकफुल हैं सर। थैंक यू। अशोक जी, इमराल्ड अशोक जी। गुरुदेव को प्रणाम, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस सीरीज के अंदर सर पूरा डेडिकेशन के साथ ये सेशन लगातार सुनते रहेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि गुरुदेव ने ये बीड़ा उठाया तो इस मंच से काफ़ी सारे डायमंड बनेंगे सर, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि गुरुदेव ने जब भी किसी चीज़ को हाथ में लिया है तो वो ज़रूर कायनात ने उसको पूरा किया है। तो ये हमारी खुशकिस्मत है कि ये एक नई सीरीज का जन्म हुआ, उसमें हम सीख पाएंगे। और जब से नेटवर्क करना शुरू किया है तब से डायमंड का ही टारगेट है सर। थैंक यू। रमेश सर, इमराल्ड रमेश सर। जी कुंदन कुमार जी। जी कुंदन कुमार जी। जी सर, दादाजी को चरण स्पर्श, सभी साथी को जय से। ओके सर, आज का जैसे प्रोग्राम था सर, ये तो बिल्कुल आँख खोलने वाला प्रोग्राम रहा आज का। और सर आज संकल्प लेते हैं कि जब तक अब ये डायमंड रुकना नहीं है, 100% सर आज संकल्प लेते हैं कि डायमंड बन के ही रहेंगे सर। ओके सर, थोड़ा सा अभी वोकैबुलरी में और परिवर्तन करने पड़ेंगे। आज कुछ साथियों के संकल्प ले लेते हैं, फिर रोजाना लेते रहेंगे क्योंकि समय होता जा रहा है। तो संजीव जी, आप 2-3 सीनियर साथियों के संकल्प लेके और फिर प्रोग्राम को विराम, मतलब एमरल्ड या स्टार पल से ऊपर के संकल्प ले लीजिए। बाद में 8 बजे का सेशन है, हमारी कोर की आज 9 बजे बाद की मीटिंग है, तो थोड़ा सा गति बढ़ानी पड़ेगी। 2-4-5 दिन में आपका ये प्रोग्राम पूरा एस्टेब्लिश हो जाएगा। आप हमारी पूरी टीम एकदम मेंटली डायमंड के लिए 100% रेडी हो जाएगी। आपके रग रग और नस नस में डायमंड की बातें भरने लग जाएगी। इधर उधर के सारे कमियां कमजोरियां आपकी छोड़कर आपको भागने लग जाएगी। थोड़ा सा समय लगेगा, शुरुआती दौर है, अभी सब मैदान तैयार किया जा रहा है, अभी जमीन को तैयार करना है।
अभी फसल बोना शुरू करेंगे। हमारे बीच में दुर्गेश जी हैं, तो सीनियर साथी हैं, तो दुर्गेश जी को मौका दीजिए। जी सर, दुर्गेश सर। एक मिनट सर, एक मिनट जी, दुर्गेश सर आइए। थैंक यू सर, संजीव जी, थैंक यू। गुरुदेव हैप्पी बर्थडे, और हम सब लोगों पे ऐसे ही आपका आशीर्वाद बना रहे, हम सबका ऐसे ही कल्याण होता रहे। गुरुदेव, आज से पहले केवल टारगेट स्टार रूबी का था कि बस फाउंडर को हटाना है और स्टार रूबी जाना है, लेकिन आज दिमाग में एक नया बीज आया है कि अब स्टार रूबी नहीं बनना है, अब डायमंड बनना है। और डायमंड बनने तो बनना ही पड़ेगा। और तो जैसे अब कोटा जाना है तो बूंदी तो आएगा ही आएगा, वो तो उसको रोक नहीं सकते, लेकिन मेन लक्ष्य को भूलना नहीं है, बीज के लक्ष्य पे अटकना नहीं। गुरुदेव, बीज है, वो बीज आपने आज बो दिया है तो वृक्ष बनेगा, और वो वृक्ष बनेगा तो कई सारे स्टार रूबी हम बना पाएंगे। तो बिल्कुल इस बीज को पूरी टीम में स्प्रेड करेंगे और बड़ी तैयारी करेंगे गुरुदेव। कल से संख्या और बढ़ती जाएगी, इसकी पूरी तैयारी करेंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू संजीव जी सर। जी सर, ओम प्रकाश सर आइए। ओम प्रकाश सर। जी जी, गुरुदेव को चरणों में प्रणाम, और सर को आज जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामना। आज आपके जन्मदिन पर आपने हमें इतना अच्छा गिफ्ट दिया, सौगात दी गुरुदेव। हम संकल्पित है कि हम डायमंड तो ऑलरेडी है, हम हर एक लीडर यहाँ का डायमंड है, बशर्ते आज आपने वो रहस्य हमें बताने वाले हैं कि हम लोग डायमंड के सफर को कैसे आगे ले जाएंगे। गुरुदेव, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं संकल्प लेता हूँ कि इस प्रोग्राम में डेली आऊँगा और पूरी टीम के साथ में आऊँगा, और 20 ऐसे कमिटेड साथी को लाऊंगा जो डायमंड की इस यात्रा में हमारे साथ में होंगे। थैंक यू गुरुदेव। एक्चुअली में हम लोगों को जो पूरे चारों तरफ का जो माहौल है, हमारे चारों तरफ का जो माहौल है, वो माहौल फाइटिंग का, योद्धाओं का माहौल बना, विजेताओं का माहौल नहीं बना। फाइट कर रहा है, इसके लिए कर रहा है, अपनी पिन को बचाने के लिए फाइट कर, अपनी पुरानी पिन को लाने के लिए फाइट कर। तो इससे हमारी भाषा में जो कहते हैं ना कि जब तक योद्धा ही बने रहेंगे, विजेता नहीं बने, वो संघर्ष करते रहेंगे, वो लड़ते रहेंगे। तो हमें लड़ाई से बाहर निकल के अपने को विजेता मानकर उसके लिए क्या नई केमिस्ट्री होती है, क्या विज्ञान होता है, क्या टेक्निक होती है, कौन से मन के अवरोध होते हैं, क्या एटीट्यूड के रूल का कोर्स होता है, क्या 21-19 डेज के रूल होते हैं, क्या एफर्मेशंस आपको लिखनी होती है, क्या डायरी आपको बनानी होती है, क्या टेक्निक है जिसकी वजह से जो हमें आध्यात्मिक दुनिया में योग साधना के माध्यम से संकल्पों को सिद्धि करना सिखाया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बिजनेस में अप्लाई करने की टेक्निक, जिससे कैसे 1 करोड़ के संकल्प हमारे पूरे हो जाते हैं, कैसे हमारे 5 करोड़ के संकल्प पूरे हो जाते हैं, जब हम इतने बड़े बड़े संकल्पों को पूरा कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल टेक्निक है। हाँ, बस उस टेक्निक को आपको लगातार सीखना है, अपनी टीम को इसलिए लाना है कि जब तक टीम में एक विचारधारा पोषित नहीं होगी और टीम एक दिशा में नहीं सोचेगी, आपका काम नहीं होगा, नहीं तो टीम में संघर्ष चालू हो जाएगा। और जहाँ टीम में छोटे सवाल है वहाँ लड़ाइयाँ हैं, जहाँ सवाल बड़े हो जाएंगे वहाँ सारी लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। मतलब संघर्ष टीम में वही मिलेगा जहाँ पर सवाल छोटे हैं। जब आदमी को पिन नहीं बदलनी है तो वो दूसरी तरफ मुड़ जाता है, वो उसको नीचा दिखाना, उसको ऊंचा दिखाना, इस तरह की चीजों में लग जाता है। और जब आपको पता चल जाएगा कि मेरा लक्ष्य बहुत महान है, तो छोटी मोटी चीजों को आप इग्नोर करोगे। हवाई जहाज में बैठने के बाद में चीटियां मीटियां दिखना बंद हो जाती है ऑटोमेटिकली, तो फिर वो आपको कीड़े मकोड़े तंग करना बंद कर देंगे। इसलिए सबके लक्ष्य को महान बनाना है और उसके लिए काम तो करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई जादू मंत्र मैं सिखा दूंगा जो आपको डायमंड बना देगा। 6 बेसिक भी लागू होंगे, 8 कोर भी लागू होंगे, कार्डिनल भी लागू होंगे, होम मीटिंग, शो द प्लान भी होंगे, वो सब बातें होंगी, लेकिन वो बाहर की यात्रा है। बाहर की यात्रा परिणाम आपको तभी दिलाएगी जब आपके अंदर की यात्रा में कॉन्फिडेंस होगा, आपका आत्मबल आपके साथ होगा, आपका बिलीफ सिस्टम आपके साथ होगा, आपकी मान्यताएं आपके साथ होगी, आपकी धारणाएं आपके साथ होगी। तो आपका जिस काम पे हाथ डालोगे वो काम परिणाम में बदलेगा और वो परिणाम आपको चमत्कारिक और जादुई रिजल्ट देंगे। इसी बात के साथ संजीव जी आज के प्रोग्राम को हम विराम दे देते हैं और सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस प्रोग्राम को छोड़िए मत, इसके नोट्स बनाइए और इसके जो भी छूट जाता उसको बीच में एक दिन YouTube पे थोड़ा भी सुने, लेकिन वो सुन लीजिए ताकि आपको अपनी मानसिक अवस्था को उस जगह लाना कि यू आर डायमंड।
हम डायमंड हैं, लेकिन हमारी मानसिकताएं समय काल के आधार पर बदल जाती है, तो उनको चेंज कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू, ओवर टू यू एवरीबॉडी। जी सर, बहुत शानदार सर। और हम भी सर सब संकल्प लेते हैं आई एम डायमंड सर। आज तो नई जान सर आपने फूंक दी और पूरा हिंदुस्तान सर जाग गया है, और कल तो और बड़ी तैयारी होगी सर। तो कल तो हमको लगता है कि हाउसफुल हो जाएगा सर, आपका सर वचन से। बिल्कुल टीम को लेके बैठना पड़ेगा, जिनको भी डायमंड के मार्ग पे जाना है वो अकेला बैठकर फिर वो टीम में, अगर और अननेसेसरी आप बाहर जल्दी पहले घोषणाएं कर दोगे तो बाहर के लोग आप पे हंसने लगेंगे। पहले हमारी पक्की तैयारी के बाद में, हमें पक्की तैयारियों के बाद में माहौल बनाकर फिर, क्योंकि ये जो जर्नी है ना, ये कोई थोड़ी साधारण नहीं है। जब दुनिया संघर्ष कर रही हो उस समय में आप विजेताओं की घोषणा कर दें तो वो मतलब दुनिया का विरोध भी नहीं होना चाहिए। हमें बहुत सारे लोगों को साथ लेते हुए, बहुत कुछ अच्छा करते हुए सूरजमल जी को भी डायमंड बनने के मार्ग पे लेना है। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार। मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ। एक बार आप बोल सकते हैं 6 पीस गामा बिजनेस में करे हंगामा एंड आई एम में डायमंड। 6 पीस गामा बिजनेस में सर, 6 पीस गामा बिजनेस में डायमंड।